नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे मॉर्निंग प्राइम टाइम। आज सुबह में आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कटवाल। कोरोना से संक्रमण के इस काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को सेवा भाव का मंत्र दिया है। बुद्ध पूर्णिमा पर प्रधानमंत्री ने दुनिया भर से ये कहा कि मानवता को बचाने का ये समय है और भारत हर मुमकिन कोशिश करेगा, मदद करेगा, ये भी उन्होंने कहा। कोरोना योद्धाओं का सम्मान और संकट काल में मोदी ने देश और दुनिया को यह बताया कि कठिन वक्त साथ साथ सामना करने का है और भारत इस मुहिम में अपनी जिम्मेदारियों के साथ सबसे आगे रहेगा। नमस्कार। आप सभी को और विश्व भर में फैले भगवान बुद्ध के अनुयायियों को बुद्ध पूर्णिमा की, बैसाख उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे पहले भी इस पवित्र दिन पर आपसे मिलने, आप सभी से आशीर्वाद लेने का अवसर मिलता रहा है। 2015 और 2018 में दिल्ली में और साल 2017 में कोलंबो में मुझे इस कार्यक्रम से जुड़ने का, आपके बीच आने का मौका मिला था। हाँ, इस बार परिस्थितियां ही कुछ और हैं, इसलिए आमने सामने आकर के आपसे मुलाकात नहीं हो पा रही है। साथियों, भगवान बुद्ध का वचन है, मनो पुब्बम गमा धम्मा, मनोसेट्टा मनोमया। यानी धम्म मन से ही होता है, मन ही प्रधान है, सारी प्रवृत्तियों का अगुवा है। इसलिए आपका और मेरा मन का जो जुड़ाव है, उसके कारण सशरीर उपस्थिति की कभी उतनी महसूस नहीं होती। आपके बीच आना बहुत खुशी की बात होती, लेकिन अभी हालात हमें वो परमिट नहीं करते हैं और इसलिए दूर से ही टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपने मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया। इससे बढ़कर के संतोष और क्या हो सकता है। साथियों, लॉकडाउन की इस विकट परिस्थितियों में भी वर्चुअल बैसाख बुद्ध पूर्णिमा दिवस समारोह, इसके इस आयोजन के लिए अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ प्रशंसा के पात्र है। आपके इस अभिनव प्रयास के कारण ही इस आयोजन में विश्व भर के लाखों अनुयायी एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं। लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर के अलावा श्रीलंका के श्री अनुराधापुर स्तूप और वासुदेवा मंदिर में हो रहे समारोहों का इस तरह एकीकरण कितनी अद्भुत कल्पना है, कितना सुंदर दृश्य है। हर जगह हो रहे पूजा कार्यक्रमों का ऑनलाइन प्रसारण होना अपने आप में अद्भुत अनुभव है। आपने इस समारोह को कोरोना वैश्विक महामारी से मुकाबला कर रहे पूरी दुनिया के हेल्थ वर्कर्स और दूसरे सेवा कर्मियों के लिए प्रार्थना सप्ताह के रूप में मनाने का संकल्प लिया है।
करुणा से भरी आपकी इस पहल के लिए मैं आपकी सराहना करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसे ही संगठित प्रयासों से हम मानवता को इस मुश्किल चुनौती से बाहर निकाल पाएंगे, लोगों की परेशानियों को कम कर पाएंगे। साथियों, प्रत्येक जीवन की मुश्किल को दूर करने के संदेश और संकल्प ने भारत की सभ्यता को, संस्कृति को हमेशा दिशा दिखाई है। भगवान बुद्ध ने भारत की संस्कृति और इस महान परंपरा को बहुत समृद्ध किया है। वो अपना दीपक स्वयं बने और अपनी जीवन यात्रा में दूसरों के जीवन को भी प्रकाशित करते रहे। और इसलिए बुद्ध किसी एक परिस्थिति तक सीमित नहीं है, किसी एक प्रसंग तक सीमित नहीं है। सिद्धार्थ के जन्म, सिद्धार्थ के गौतम होने से पहले और उसके बाद इतनी शताब्दियों में समय का चक्र अनेक स्थितियों, परिस्थितियों को समेटते हुए निरंतर चल रहा है। समय बदला, स्थिति बदली, समाज की व्यवस्थाएं बदली, लेकिन भगवान बुद्ध का संदेश हमारे जीवन में निरंतर प्रवाहमान रहा है। ये सिर्फ इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि बुद्ध सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि एक पवित्र विचार भी है। एक ऐसा विचार जो प्रत्येक मानव के हृदय में धड़कता है, मानवता का मार्गदर्शन करता है। बुद्ध त्याग और तपस्या की सीमा है। बुद्ध सेवा और समर्पण का पर्याय है। बुद्ध मजबूत इच्छा शक्ति से सामाजिक परिवर्तन की पराकाष्ठा है। बुद्ध वो है जो स्वयं को तपाकर, स्वयं को खपाकर, खुद को न्योछावर करके पूरी दुनिया में आनंद फैलाने के लिए समर्पित है। और हम सभी का सौभाग्य देखिए, इस समय हम अपने आसपास ऐसे अनेकों लोगों को देख रहे हैं जो दूसरों की सेवा के लिए, किसी मरीज के इलाज के लिए, किसी गरीब को भोजन कराने के लिए, किसी अस्पताल में सफाई के लिए, किसी सड़क पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए चौबीसों घंटे काम कर रहे हैं। भारत में, भारत के बाहर ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, विश्व के हर कोने में ऐसा प्रत्येक व्यक्ति अभिनंदन का पात्र है, नमन का पात्र है। साथियों, ऐसे समय में जब दुनिया में उथल पुथल है, कई बार दुख, निराशा, हताशा का भाव बहुत ज्यादा दिखता है, तब भगवान बुद्ध की सीख और भी प्रासंगिक हो जाती है। भगवान बुद्ध कहते थे कि मानव को निरंतर ये प्रयास करना चाहिए
कि वो कठिन स्थितियों पर विजय प्राप्त करे, उनसे बाहर निकले। थक कर रुक जाना ये विकल्प नहीं हो सकता। आज हम सब भी एक कठिन परिस्थिति से निकलने के लिए निरंतर जुटे हुए हैं, साथ मिलकर काम कर रहे हैं। भगवान बुद्ध के बताए 4 सत्य यानी दया, करुणा, सुख दुख के प्रति समभाव और जो जैसा है उसको उसी रूप में स्वीकारना, ये सत्य निरंतर भारत भूमि की प्रेरणा बने हुए है। आज आप भी देख रहे हैं कि भारत निस्वार्थ भाव से, बिना किसी भेद के अपने यहां भी और पूरे विश्व में कहीं भी संकट में घिरे व्यक्ति के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है। लाभ हानि, समर्थ असमर्थ से अलग हमारे लिए संकट की ये घड़ी सहायता करने की है। जितना संभव हो मदद का हाथ आगे बढ़ाने की है। यही कारण है कि विश्व के अनेक देशों ने भारत को इस मुश्किल समय में याद किया और भारत ने भी हर जरूरतमंद तक पहुंचने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कोरोना की रफ्तार अचानक तेज हुई है। दिल्ली में कल कोरोना मीटर रिकॉर्ड तेजी से भागा और मरीजों की संख्या में 428 का इजाफा हो गया। मुंबई और अहमदाबाद के मुकाबले दिल्ली में हालात काबू में दिखते हैं, लेकिन शराब की दुकानों पर टूटी सोशल डिस्टेंसिंग की डोर बड़े खतरे का संकेत दे रही है। लॉकडाउन की मेहनत पर क्या फिर जाएगा पानी? क्या दिल्ली में होने वाला है कोरोना विस्फोट? ये सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि कोरोना ने अब राजधानी में रफ्तार बढ़ा दी है। ऊपर से शराब के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाती भीड़ ने और डर पैदा कर दिया है। बीते 24 घंटे में 428 नए मामले सामने आए हैं, जो यहां एक दिन में संक्रमित होने वालों की सबसे बड़ी संख्या है। दिल्ली का कोरोना मीटर 5,530 को पार कर चुका है। अब तक 65 लोग कोरोना से दम तोड़ चुके हैं। भारत नगर पुलिस थाने में तैनात सिपाही अमित कुमार की कोरोना से मौत हो गई। आरोप है कि लक्षण होने के बावजूद उनको समय पर भर्ती नहीं कराया गया। दिल्ली में कोरोना से 54 पुलिसकर्मी अब तक संक्रमित हो चुके हैं। दिल्ली पुलिस में कोरोना से पहली मौत का मामला सामने आया है। दरअसल 32 साल के कांस्टेबल अमित भारत नगर थाने में तैनात थे। शुरू में उनको कोई सिम्टम नहीं था, लेकिन सोमवार को उनको फीवर आता है, मंगलवार को उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो जाती है। इस दौरान उनका कोरोना टेस्ट भी कराया गया था और अब जो टेस्ट का रिपोर्ट आया है उसमें वो कोरोना संक्रमित पाए गए। यानी जाहिर सी बात है, ये पहला ऐसा मामला है जब दिल्ली पुलिस में तैनात पुलिसकर्मी की कोरोना की वजह से मौत हुई हो। देश की राजधानी होने के नाते दिल्ली में पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी बड़ी संख्या में ड्यूटी पर तैनात हैं। सीआरपीएफ के 155 जवान अब तक संक्रमित हो चुके हैं। गृह मंत्रालय के कंट्रोल रूम में तैनात सीआरपीएफ के 2 जवान भी पॉजिटिव पाए गए। आनन फानन में गृह मंत्रालय का कंट्रोल रूम नंबर 1 सील कर दिया गया है। बीएसएफ में अब तक 154 कुल मामले कोरोना पॉजिटिव के सामने आ चुके हैं। गाजियाबाद भी दिल्ली से डरा हुआ है, लिहाजा वहां के नगर आयुक्त ने चिट्ठी लिखकर कहा है कि गाजियाबाद में रहने वाले जो भी डॉक्टर और पैरामेडिक स्टाफ दिल्ली के कोविड अस्पतालों में ड्यूटी करते हैं, वो लॉकडाउन तक
अपने रहने का इंतजाम वहीं करें। उन्हें लॉकडाउन खत्म होने तक गाजियाबाद में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। पंकज जैन के साथ अनुज मिश्रा, दिल्ली आज तक। कोरोना के खिलाफ जंग में पीएम मोदी के वक्त पर लिए गए फैसलों की पूरी दुनिया ने तारीफ की, लेकिन जिस गुजरात के वो 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे, वहां कोरोना का विस्फोट हो चुका है। दूध और दवा दुकानों के अलावा सब बंद करने का आदेश दिया गया है। मुंबई और दिल्ली जैसे कोरोना प्रभावित राज्यों में रिकवरी रेट 33% है, तो अहमदाबाद में सिर्फ 16% के आसपास है। गुजरात का कारोबारी शहर इन दिनों सन्नाटे में है। अहमदाबाद को कोरोना का ऐसा ग्रहण लगा है कि धंधा पानी सब बंद करना पड़ा है। कोरोना के कोहराम को देखते हुए 15 मई तक सिर्फ दवा और दूध की दुकानें खुलेंगी, बाकी सभी पर ताला रहेगा। इसकी वजह है कोरोना के मरीजों की संख्या और मौत में आया जबरदस्त उछाल। बीते 24 घंटों में गुजरात में कुल 380 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 28 की मौत हुई है, जिनमें अहमदाबाद में नए मामलों की संख्या 291 है, जबकि नई मौतों की संख्या 25 है। गुजरात में कोरोना के कुल मामले 6,625 हो चुके हैं, जिनमें 4,735 केस केवल अहमदाबाद से हैं। अहमदाबाद में कोरोना संक्रमित मरीजों के ठीक होने की तादाद भी दूसरे शहरों की तुलना में काफी कम है। अहमदाबाद में रिकवरी रेट जहां 16.31% है, तो वहीं दिल्ली और मुंबई में रिकवरी रेट करीब 33% है। गुजरात की रूपाणी सरकार इसी बात से चिंतित है, लिहाजा राज्य सरकार ने कोरोना के खिलाफ जंग में नई टीम तैयार की है। अहमदाबाद जो कि कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है, यहाँ पे रूपाणी सरकार के लिए सबसे बड़ी चैलेंज यही है कि कोरोना के मामलों को बढ़ने से कैसे रोका जाए। वैसे में सरकार अब नई स्ट्रेटेजी के साथ काम कर रही है और इसकी जिम्मेदारी वरिष्ठ IAS अधिकारियों को सौंपी गई है। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए स्विगी और जोमेटो को भी होम डिलीवरी करने की परमिशन रद्द कर दी गई है। सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करने के लिए जगह जगह पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की जा रही है। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। और सीधे रुक करते हैं इस वक्त बड़ी खबर का, विशाखापट्टनम से, जहां पर बड़ा हादसा हुआ है। एक पॉलीमर बनाने वाली कंपनी में गैस का रिसाव हुआ। विशाखापट्टनम के गोपालपट्टनम स्थित LG पॉलीमर के प्लांट से केमिकल गैस का रिसाव हुआ है। अब तक 5 लोगों की मौत हुई है इस हादसे में, जबकि 20 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। घटना तड़के 2:30 बजे की है। गैस रिसाव जिस समय हुआ, प्लांट के भीतर करीब 2000 लोग मौजूद थे। हालात को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक बुलाई है। विशाखापट्टनम हादसे पर सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री NDMA अधिकारियों के साथ बैठक करने वाले हैं, तो वहीं CM जगन मोहन रेड्डी हालात का जायजा लेने के लिए विशाखापट्टनम पहुंच रहे हैं। और इस बीच ये घटनास्थल की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये ताज़ा तस्वीरें नहीं है, लेकिन जिस समय ये हादसा हुआ उसके बाद पहली चुनौती ये थी कि लोगों को वहां से बाहर निकाला जाए। करीब 2000 लोग मौजूद थे प्लांट में जिस समय ये हादसा हुआ है। उस दौरान आसपास के इलाकों को भी अब खाली कराया गया है एहतियातन, ताकि गैस रिसाव का असर किसी पर भी प्रतिकूल ना पड़े। 11 बजे NDMA के अधिकारियों के साथ अब प्रधानमंत्री की भी अहम बैठक होने वाली है। इस बीच मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी भी विशाखापट्टनम पहुंचने वाले हैं। अफरा तफरी का माहौल उस वक्त वहां आप देख रहे हैं कि पुलिस प्रशासन, एम्बुलेंस की गाड़ियां फौरन जो घायल हैं उनको मदद पहुंचाने के लिए, फर्स्ट एड दिलवाने के लिए अस्पतालों की तरफ ले जाया जा रहा है। जितेंद्र बहादुर सिंह जुड़ गए हैं इस वक्त और जानकारी के साथ। जितेंद्र, विशाखापट्टनम में ये दर्दनाक घटना, 5 लोगों की अब तक मौत हुई है और प्रधानमंत्री इस पर अहम बैठक बुला रहे हैं सुबह 11 बजे। बिल्कुल मीनाक्षी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने NDMA के जो अधिकारी हैं उन लोगों के साथ 11 बजे एक बड़ी बैठक बुलाई है और इस बैठक में उन तमाम बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी कि आखिर इस तरीके की घटना जो हुई है उस पर आगे किस तरीके के कदम उठाए जाए। गृह मंत्रालय भी इस पूरे मामले को मॉनिटर कर रहा है
खुद गृह मंत्री अमित शाह ने अब से पहले ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि इस घटना को लेकर के गृह मंत्रालय राज्य सरकार से पूरी तरीके से संपर्क में है और इस घटना को मॉनिटर किया जा रहा है कि आखिर किस तरीके से ये गैस लीक हुई है और इतने लोगों की जान गई है। बहुत सारे लोग, इसमें ये भी जानकारी मिल रही है, जो शुरुआती रिपोर्ट आ रही है उसमें पता चल रहा है कि सड़कों पर बेहोश पड़े हुए हैं, तो उन लोगों को किस तरीके से इवैक्यूएट किया जा रहा है, इसको लेकर के भी कदम उठाए जा रहे हैं। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने चीफ सेक्रेटरी जो है आंध्र प्रदेश के, उनसे भी बातचीत किया है। इसके अलावा जो वहाँ के डीजीपी है उनसे बातचीत की गई है कि एनडीआरएफ की मदद कैसे चाहिए, उसको लेकर के भी यहाँ से कदम उठाए जा रहे हैं। तो ये बड़ी घटना है और इसको लेकर के केंद्र सरकार पूरी तरीके से सिचुएशन को मॉनिटर कर रही है। गृह मंत्रालय के जो अधिकारी हैं या एनडीएमए से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं वो लगातार संपर्क में राज्य सरकार से और आगे कैसे कदम उठाने हैं उस पर चर्चा की जा रही है इस वक्त। जी, शुक्रिया जितेंद्र आपका। आपसे अपडेट हम आगे लेते रहेंगे। हमारे साथ इस वक्त आशीष भी जुड़ गए हैं। आशीष, अभी क्या घटनास्थल से और जानकारियां मिल पा रही हैं? जी मीनाक्षी, अगर हम बात ना क्रम से की तो करीब 2:30 बजे 2:30 पे आज सुबह ये गैस लीकेज शुरू हुई। एक प्लांट के अंदर एक जो कंटेनर है, जो टैंक है, उसमें करीब 2000 मीट्रिक टन पीवीसी गैस का स्टोरेज था। उस पीवीसी गैस के टैंक से लीकेज शुरू हुई और जैसे ही लीकेज शुरू हुई, इस जो फैक्ट्री है एलजी पॉलीमर्स, ये प्लांट जो है, इसके आसपास के 5 विलेजेस में, 5 गांवों में इसका असर दिखना शुरू हुआ। लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी, उनको वोमिटिंग, उनको उल्टियां शुरू हो गई, उनको और भी कई तरह की हेल्थ और स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें पैदा होने लगी और वो सभी घरों के बाहर निकले हैं और बेहोश होने लगे हैं। तुरंत ही प्रशासन हरकत में आता है, रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन शुरू किया जाता है। प्रशासन के आला अधिकारी अभी मौके पर हैं। एक यहाँ पर जो बात है, जो रिलीफ की बात, राहत देने वाली इंफॉर्मेशन है कि गैस के लीकेज को कर्टेल कर दिया गया है। अब गैस का लीकेज नहीं हो रहा है, इसको न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। करीब घंटे भर पहले गैस के लीकेज को बंद कर दिया गया है। करीब 3000 की जो आबादी है उसको सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया गया है। 170 के करीब लोग जो हैं वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं। 5 लोगों की मौत हो चुकी है। जो अफेक्टेड करीब 20 लोग जो हैं, जो गंभीर रूप से इसमें बीमार हैं, उनमें ज्यादातर बच्चे और बुजुर्ग हैं, उन पर खास तवज्जो दी जा रही है। इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री वाई जगनमोहन रेड्डी, उन्होंने पूरे हालात का आशीष, मैं आपके जायजा पास लिया है। लौट रही हूँ। इस बीच हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। जो घायल लोग हैं, जो प्रभावित हैं, उन्हें फौरन एम्बुलेंस में के जरिए अस्पतालों की तरफ पहुंचाया जा रहा है और तस्वीरें आप देखिए, अफरा तफरी वहां पर जबरदस्त इस वक्त दिखाई दे रही है। जिस बात की जानकारी आशीष दे रहे थे, हजारों की संख्या में लोग प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए एहतियातन आसपास के इलाकों को खाली भी कराया गया है ताकि गैस लीक का प्रभाव ज्यादा बड़ी आबादी तक न पहुंचे। రమన్ రమన్ ఇంకా రమన్ ఇంకా రమన్ 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 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट हम दिखा रहे हैं। गैस लीक कांड पर प्रधानमंत्री ने ये ट्वीट किया है। 5 लोगों की मौत हुई है इस हादसे में। प्रधानमंत्री ने लिखा कि विशाखापट्टनम के हालात पर गृह मंत्रालय और एनडीएमए के अधिकारियों से बात की, इस पर करीब से नजर रखी जा रही है। विशाखापट्टनम के सभी लोगों की सुरक्षा और कल्याण के लिए प्रार्थना करता हूं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि
बातचीत जो भी रिस्पॉन्सिबल अधिकारी वहां पर हैं उनसे बात हो रही है और बेहद करीब से हम इस घटना पर नजर बनाए हुए हैं। और 11 बजे भी अहम बैठक प्रधानमंत्री की एनडीएमए के अधिकारियों से होने वाली है। लेकिन हुआ क्या एग्जैक्टली आप ये देखिए, पॉलीमर बनाने वाली कंपनी में गैस रिसाव हुआ है रात करीब 2:30 बजे और उसके बाद घटना की जानकारी तब मिली जब बेहोश होकर लोग गिरने लगे। एलजी पॉलीमर प्लांट में ये गैस रिसाव हुआ, 2:30 बजे की ये घटना है। जिस समय गैस रिसाव हुआ 2000 लोग मौजूद थे, इस तरह की जानकारी वहां से मिल रही है। हालांकि जो खबर हमारे संवाददाता आशीष हमें दे रहे थे कि फिलहाल गैस लीकेज को कंटेन कर लिया गया है, उसे कंट्रोल कर लिया गया है, अब गैस का रिसाव नहीं हो रहा है। लेकिन जितना गैस का रिसाव हो चुका है और उसका असर अब इसे परखने में और इसको लेकर पूरी तरह से हालात को बेहतर करने में क्या वहां पर इंतजाम किए जा रहे हैं, इसकी भी डिटेल हम आपको आगे अपने संवाददाता से बात करके देंगे। जितेंद्र बहादुर सिंह इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ। जितेंद्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया और 11 बजे बैठक भी होनी है अहम, लेकिन इस बीच और क्या खबरें अभी वहां से मिल रही हैं? घटना की इंटेंसिटी पर अगर बात करें, किस हद तक कितना बड़ा यह हादसा है? देखिए मीनाक्षी, गृह मंत्रालय की तरफ से इस पूरी घटना को पूरी तरीके से मॉनिटर किया जा रहा है। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि इस पूरी सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। वहीं इससे पहले बात करें तो गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने वहां के चीफ सेक्रेटरी से बातचीत किया है, डीजीपी से बातचीत किया है और सेंटर से जितनी भी मदद की जरूरत है उसके लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि एनडीआरएफ की टीम को वहां के लिए रवाना किया गया है। ये घटना काफी बड़ी है और इसमें जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि बहुत सारे लोग बेहोश हैं, उसके लिए भी किस तरीके के कदम उठाने हैं, गृह मंत्रालय इस पर पूरी तरीके से मॉनिटर कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके लिए 11 बजे एक बैठक कर रहे हैं और एनडीएमए के जो अधिकारी हैं उनके साथ ये बैठक की जाएगी। उसके बाद राज्य सरकार को किस तरीके से आगे स्टेप उठाना है उस तरीके की जानकारी यहां से दी जाएगी। लगातार पूरी सिचुएशन को मॉनिटर केंद्र सरकार की तरफ से इस वक्त किया जा रहा है। डीजीपी से जो बातचीत हुई है उसमें केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि जो भी जरूरत पड़ेगी राज्य सरकार उसकी मदद किया जाएगा। और घटना जो इस वक्त वहां पर है उससे साफ ये जाहिर हो रहा है कि वहां बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेहोश पड़े हुए हैं, उनको भी वहां से इवैक्यूएट करने का काम पूरी तरीके से चल रहा है। तो इस तरीके के कदम इस वक्त राहत के उठाए जा रहे हैं। लेकिन राज्य सरकार में इस तरीके की जो घटना हुई है उसकी इनिशियल जानकारी जी किशन रेड्डी की तरफ से लिया गया है और जिसमें यह कहा गया है कि डीजीपी ने जो उनको जानकारी दी है उसके मुताबिक जी, मैं आपको रोक रही हूँ जितेंद्र। विशाखापट्टनम के पुलिस कमिश्नर आर.के. मीना साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, जो ये घटना हुई है बेहद दुखद घटना, लेकिन अभी इस घटना को लेकर क्या डिटेल्स आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? ये इस घटना के बारे में दैट मॉर्निंग अराउंड 3:30 हम लोगों को इन्फॉर्मेशन आया कि स्टायरीन गैस एक एलजी पॉलीमर कंपनी है उसमें से लीक हो गया। तो इमीडिएटली हमारा जो एसएचओ वहाँ पे था वो विलेज वेंकटापुरम विलेज वेयर दैट मैक्सिमम इम्पैक्ट इज देयर, वहाँ जाके अनाउंसमेंट किया दैट इमीडिएटली विलेज शुड बी वैकेटेड। तो मोस्ट ऑफ द adult persons they vacated night itself, but some of the children and women old age persons stuck there. तो उन लोगों को निकालने के लिए हमारा रेस्क्यू टीम, मेडिकल टीम, पुलिस टीम एंड बाद में एनडीआरएफ भी ज्वाइन किया। तो सब लोग मिलके उनको रेस्क्यू करके बाहर निकाल दिया। नाउ ऑपरेशन इज ओवर, नोबडी इज इन द विलेज एंड अराउंड 100 पीपल शिफ्टेड टू हॉस्पिटल। सर, कैजुअलिटीज क्या हुई हैं इस हादसे में? इस हादसे में अभी तक 6 पर्सन्स का डेथ हुआ है। 4 died in hospital, 2 died in the village due to fall down. One fell down in the well and one fell down from second story building due to panic. सर, कितना बड़ा ये एरिया है जहां तक ये गैस रिसाव हुआ है, गैस का असर हुआ होगा, कितना बड़ा एरिया है? इसका असर अराउंड 1.5 किलोमीटर में हुआ because that the tank where this gas was leaked is just adjoining to the village, so maximum impact was on the village. सर, कितने लोग होंगे जो इससे प्रभावित हुए हैं? गांव के कितने लोग हैं? Is village population is around 3,000, so most of them have vacated. Around 300-400 people got affected. जी सर, जो लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जो जख्मी हैं, उनकी क्या सिचुएशन है अभी?
all of them are stable and I think they are all right. There's no issue. They were having जी they fluid. Now they are recovering. सर, आपको सबसे पहले इस घटना की जानकारी कब मिली? Morning itself, my SHO called me around 3:40, 3:45, and immediately I myself, my DCP, all the shifted and we started rescue operation. सर, बहुत सारी तस्वीरें जो हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं इस हादसे को लेकर, और ऐसी तस्वीरें हैं जो हम दिखा भी नहीं सकते हैं, जिसमें लोग जो हैं जगह जगह बेहोश पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें सही हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं? Yeah. Some of the people coming out from the houses, fell down on the road. They become unconscious. They were shifted. Now they are stable. जी, all of them have recovered. हाँ सर, ये हम कंफर्म मान सकते हैं कि लीकेज अब रुक गया है? अब लीकेज नहीं है? Totally लीकेज हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया पूरा. गैस आल्सो हैज बीन न्यूट्रलाइज्ड इन दैट एरिया. That is a confirm. This operation is over and ERF also has confirmed. जी सर, ये पूरा एरिया यानी अब खाली है जहाँ पर घटना हुई? या पूरा गांव खाली करा लिया गया है. अभी वहाँ गैस का इम्पैक्ट भी नहीं है. सर, जिन 6 लोगों की मौत हुई है उसमें पुरुष महिला अगर आप बता पाएं? उसमें 2 बच्चे हैं, 4 पर्सन्स एडल्ट, इन दैट 3 आर जेंट्स. जी, शुक्रिया सर आपका हमसे बात करने के लिए। ये बहुत अहम जानकारी आपने हमारे साथ शेयर करी, और ये तस्वीरें भी इस वक्त अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। ये विचलित कर सकती हैं तस्वीरें आपको, लेकिन घटना स्थल पर जो कुछ हुआ उसने लोगों को वहां पर स्तब्ध किया हुआ है। आप देखिए कितनी परेशानी के हालात में इस वक्त लोग वहां मौजूद हैं। अब जिस बात की जानकारी कमिश्नर साहब हमारे साथ शेयर कर रहे थे, ऑपरेशन वहां पर पूरा हो गया है, अब गैस लीक नहीं हो रही है, लेकिन 6 लोगों की मौत हुई है जिसमें 2 बच्चे भी शामिल हैं, और जो लोग घायल हैं उन्हें अब अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। लेकिन फौरन काम करते हुए पुलिस फोर्स और प्रशासन ने आसपास के गांव को खाली कराया था। जो 1 किलोमीटर के रेडियस में ये गांव आते हैं जहां पर प्रभाव सबसे ज्यादा हो सकता था गैस लीकेज का, उन इलाकों को खाली करा लिया गया है। 2000 की संख्या में लोग प्रभावित हो सकते हैं। ये जानकारी हमारे साथ अभी विशाखापट्टनम के पुलिस कमिश्नर ने साझा की। लेकिन ऑपरेशन पूरा हो चुका है और अब यहाँ इस इलाके को पूरी तरह से वैकेट करा लिया गया है, खाली करा लिया गया है। लेकिन राहत की बात सबसे बड़ी यहाँ पर यह है कि गैस लीकेज अब रुक गया है, जिसकी जानकारी उन्होंने दी है। और 2:30 बजे की ये घटना, जैसे ही पुलिस के पास पहली कॉल इसे लेकर पहुंची, फौरन एसएचओ वहां पहुंचे और उसके बाद जो कदम उठाए गए, सबसे पहली प्रायोरिटी ये थी कि जो लोग जिन्हें सबसे पहले इलाज की जरूरत है उन्हें अस्पतालों तक पहुंचाया जाए। हालांकि ये गैस लीकेज कैसे हुआ, क्या एग्जैक्टली वजह थी जिसकी वजह से ये पूरा हादसा हुआ, अब ये आगे जांच का विषय। प्रधानमंत्री ने इसको लेकर ट्वीट भी किया, गृहमंत्री ने ट्वीट किया, और 11 बजे एक अहम बैठक प्रधानमंत्री ने बुलाई है एनडीएमए अधिकारियों के साथ, जिस पर इस घटना को लेकर और मंथन होगा। लेकिन हमारे संवाददाता भी जानकारी दे रहे थे कि मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी भी विशाखापट्टनम पहुंचने वाले हैं। और अब एक खास खबर जिसमें हम लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने वाली अद्भुत नारी शक्ति से आपकी मुलाकात करवाएंगे। ये वो महिलाएं हैं जो कोरोना के संकट में लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का सम्मान करना सिखा रही हैं। नारी जब निर्भय होकर समाज की रक्षा का प्रण कर लेती है तो क्या होता है, हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। देश के लिए बहुत कठिन समय चल रहा है। समय कोरोना का है, संक्रमण का है, इसीलिए बहुत सारे इलाकों में हम देखते हैं कि लोग कहीं बाहर निकल जाते हैं, कहीं उल्लंघन करते हैं। पुलिसिंग
की जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। और प्रधानमंत्री ने भी बार बार कहा है, हर एक व्यक्ति बार बार कहता है कि हमारे जो कर्म योद्धा हैं वो हैं जो इस समय में भी सड़कों पर निकल रहे हैं। कुछ ऐसी ही वीरांगनाओं के साथ हम इस समय जयपुर में मौजूद हैं। ये तकरीबन समझ लीजिए 200 महिलाओं का एक बटालियन है जिसका नाम निर्भया स्क्वाड है। मैम, आप उसको मैनेज करती हैं। सुनीता मीना जी, क्या क्या कर सकती हैं ये सब? ये हमारी निर्भया स्क्वाड महिला ऑफिसर्स की टीम है, जयपुर पुलिस की टीम है और ये बहुत शानदार काम कर रही हैं और ये लोग वास्तव में एक स्मार्ट कॉप हैं। ये लोग मार्शल आर्ट्स में दक्ष हैं, सेल्फ डिफेंस की सारी टेक्निक्स ये जानते हैं और इसके अतिरिक्त ये एक लड़की 10 को पछाड़ने के अंदर सक्षम है और हमें इन सब पे गर्व है। ये महिला ऑफिसर्स के पास में हमने उनको बाइक दी हुई है जिसके अंदर सायरन सिस्टम है, जिसके अंदर पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, वेल इक्विप्ड है, फर्स्ट एड बॉक्स है और ये लगातार इस पब्लिक एड्रेस सिस्टम के ऊपर बोलती हुई जाती हैं कि आप घरों में रहिए और स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, घरों से बाहर। ये दिखा सकती हैं किनकी बाइक से? हम पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम के माध्यम से पब्लिक को संदेश देते हैं कि देयर इज कर्फ्यू एरिया, सो फॉलो द इंस्ट्रक्शंस इश्यूड बाय द गवर्नमेंट, स्टे होम, स्टे सेफ, जयपुर पुलिस ऑलवेज विद यू। हम संदेश देते रहते हैं लगातार और पब्लिक से हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, हमारा वेलकम करते हैं, फूल बरसाते हैं और हम जोश और उत्साह के साथ ड्यूटी करते हैं। जो ये सारी लड़कियां हैं ये सब मार्शल आर्ट्स में आपने बोला कि मार्शल आर्ट्स अच्छे तरह से जानती हैं? यस मैम। तो सचमुच में आप लोग पटक लेती हैं 10 लोगों? बिल्कुल मैम, हमें तैयारी इसीलिए किया गया है। और मैम एक चीज मैं कहना चाहूंगी, वो खुद ही जान जाते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को तालीम नहीं दी जाती उड़ानों की। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। देखिए, सिर्फ वर्दी नहीं है बल्कि एक शायर का दिल भी है। तो एज ग्रुप आप लोगों की क्या है? सबसे यंग 25 से स्टार्ट है। मतलब 25, मोर देन 25, 26 और 30 तक है। फिजिकली आप लोगों में से आपको लगता है कि मतलब आप किसी भी मेल को भी आराम से पछाड़ सकते हैं? ऑफ कोर्स, बिल्कुल। पुलिस की मतलब जो जैसा कि मैडम हमारी बताती है कि पुलिस के खून में ही, और एक पुलिस अपने आप में बहुत बड़ी बात है, तो इसमें मतलब लेडी होना और ये अभी इस टाइम तो हमारे लिए बहुत ही प्राउड की बात है। तो पर बहुत सारे इलाकों में हम देखते हैं कि लोग सुन नहीं रहे हैं। बहुत सारे इलाकों से देखा, मैं जयपुर की बात नहीं कर रही हूँ लेकिन बाकी जगहों की बात कर रही हूँ कि कई बार पत्थर चलते भी हमने देखे। तो ये चीजें कभी डराती हैं? नहीं मैम, बिल्कुल डर नहीं लगता इससे। और जाते हैं तो पब्लिक हमारी सुनती भी है। हर जगह पे ऐसा नहीं होता है, कोई जगह, लेकिन जाते हैं तो पब्लिक सुनती है कि भाई लड़कियां हैं और थोड़ा सा ऐसा प्राउड ऑफ महसूस होता है कि भाई हाँ, वो हमें देख के ऑटोमेटिकली घरों के अंदर चले जाते हैं। मैम मेरी 4.5 साल की बेटी है जिसको कोरोना, ये जो पैंडेमिक कोरोना डिजीज चल रही है, इसके दौरान मैंने गांव में छोड़ रखा है और वो कहती है कि मम्मा आप बहुत अच्छे से ड्यूटी करो, मैं बिल्कुल मस्त हूँ। हमारे बच्चे भी हमारे साथ साथ बहुत पावरफुल और ब्रेव हैं, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम देश की सेवा कर रहे हैं, हमारे अंदर और हमारे घर वालों के अंदर भी इस चीज को लेकर बहुत जज्बा है। और जब लोग हमारे ऊपर फूल बरसाते हैं और तालियां बजाते हैं तो हम जो मुंह बांध रखा है उसके अंदर से हमारे आंखों से आंसू आते हैं कि दुनिया हमें देख के बहुत मजबूत हो रही है और इस बीमारी से लड़ने के लिए बहुत मजबूत है, सशक्त है, इससे बाहर निकलेंगे सब। जो जैसे ड्यूटी से आते हैं घर से बिल्कुल तैयार होकर निकलते हैं, गाड़ियों को हाथ लगाने से पहले सैनिटाइज करते हैं, बाद में बाइक उठाते हैं, ड्यूटी करते हैं। घर जाते हैं तो घर वाले पहले ही दरवाजा खोल के रख देते हैं, बेटे को साइड में कर देते हैं। डायरेक्टली बाथरूम में जाते हैं, मतलब कपड़े भाग के नहीं आ सकता है पास? भाग के आता है कि मम्मा आ गई, लेकिन उसके पापा उसको साइड में ले लेते हैं कि बेटा मम्मा ड्यूटी से आई है, अभी नहाएगी, कपड़े धोएगी, बाद में आपको लेगी। बच्चा साइड में हो जाता है, लेकिन दुख होता है मैम बहुत। पर डायरेक्ट बाथरूम में जाते हैं, कपड़े धोते हैं, नहाते हैं, उसके बाद में पूरा सैनिटाइज होने के बाद में ही बच्चों को हाथ लगाते हैं। ऐसे भी होंगे मैम जिनके हस्बैंड भी पुलिस में होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, इनमें से कई ऐसे हैं जिनके हस्बैंड पुलिस में है। जी मैम, मेरे हस्बैंड दिल्ली पुलिस में है। वो भी मेरी तरह मुझे सपोर्ट करते हैं कि एक महिला होने के नाते हम इस पोजीशन पे हैं कि हम पूरे देश को संभाल रहे हैं, पूरे देश को जागरूक करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। मुझे मेरी फैमिली की तरफ से पूरा सपोर्ट मिल रहा है इस चीज के लिए। ट्रेनिंग चल रही थी और उतनी मुश्किल ट्रेनिंग चल रही थी, कभी एक समय के लिए भी लगता था कि नहीं कर पाऊंगी? हाँ, शुरू में ऐसा लगा था बट कर गए। पर हौसला बढ़ाते रहे सब? यस, सारे लोग हौसला बढ़ाते रहे आप लोगों का? यस मैम, बहुत अच्छा लगा है ना, क्योंकि मेरे हस्बैंड नेवी में है। अच्छा। और हाँ, वो दिल्ली में है अभी हाल, तो वो बोलते हैं कि ना ये अच्छा टाइम है नौकरी करने का, तो मैं जानने का वो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि हम घर से आते हैं बच्चों को छोड़ के और यहाँ से जाते हैं तो अपना भी पूरा ध्यान रखते हैं और बच्चों का भी ध्यान। देखिए, जो लोग बेटियों को बांधने की कोशिश करते हैं वो सुन ले ये सारी बातें। मुश्किल लग रहा है या
मुश्किल तो नहीं लग रहा मैम, तो रूटीन हो गया, 1 महीने से यही चल रहा है। घर जाते हैं, नहाना, हेलमेट धोना, जूते तक धोना, सारे गाड़ी सैनिटाइज करना, फिर बाद में बच्चों के पास जाना। एक बात और मैं बोलना चाहूंगी कि इससे जब कोरोना का यहाँ पे प्रकोप चल रहा है तो ऐसी परिस्थितियों में, क्योंकि लोग घरों में काफी दिनों से बंद हैं, तो उनकी मानसिक स्थिति भी कुछ ठीक नहीं है। तो कुछ लोग बिल्कुल ही बोझिल हैं, तो कुछ उदास है। तो उनकी उदासी दूर करने के लिए हम लोग टाइम पर उनका मनोरंजन भी करते हैं, उनको जागृत भी करते हैं, और जागरूक करने के लिए हम लोग कभी कभी गाना भी गाते हैं। क्या बात कर रही है? तो मतलब ये जो फोर्स है आपकी, जो तो एक तो यूनिफॉर्म इतना स्मार्ट इनका, जितनी काबिलियत आप बता रही हैं, उसमें वो गाना भी गा सकती हैं। भी गाती हैं, तो मैं कहूंगी, देखिए आप इनसे पूछ सकते हैं गाना। ऐसे मौके आते हैं? हाँ, ऐसे मौके आते हैं जब लोग बहुत ज्यादा पजल्ड हैं, कई लोग घरों में हैं और वो सोचते हैं उनके मतलब नीरस सा हो रहा है सब कुछ। तो क्या करते, क्या गाती हैं अगर गुनगुना सके हमारे लिए? हाँ बिल्कुल मैम, मैं 2 लाइनें गाना चाहूंगी जिसके माध्यम से हम लोग उनको अवेयर भी करते हैं। महामारी है कोरोना, कुछ भी तुम करो ना, बैठो घरों में अंदर, किसी और से डरो ना। महामारी है कोरोना, कुछ दिन की बात है प्यारे, सब बैठो न्यारे न्यारे, कोई नियम न तोड़ो, सरकार के वो सारे, साबुन से हाथ धो लो, कोई फिक्र करो ना, बैठो घरों में अपने, किसी और से डरो ना। कि है समय नदी की धार की सब बह जाया करते हैं, है समय बड़ा तूफान की प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं, पर कुछ बिरले लोग ऐसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। ये सब निर्भया स्क्वाड की लड़कियां एक इतिहास बना के रहेंगी इस कोरोना की जंग में। न केवल हम जीतेंगे बल्कि पूरी जनता को हम जिताने में अपना अहम योगदान देंगे। हमें है विश्वास, हमें है विश्वास, हमें है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। क्योंकि बलिदान आप भारत में एक ढूंढने जाएंगे ना, आपको ऐसी अनगिनत कहानियां मिलेंगी, और ये अनगिनत कहानियां ही बताती हैं कि भारत क्यों कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में सफल होगा। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, जयपुर आज तक।